हरियाणा मीडिया न्यूज से स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पर। आज हम बैठे हैं अपने कांग्रेस के निर्भीक लीडर नेता, जिनको इस नाम से जाना जाता है या कहिए कि बेबाक बोलने वाले लक्ष्मीकांत शर्मा जी के यहाँ। आज हम उनसे बात करते हैं कल 26 जनवरी को जो किसान परेड होनी थी दिल्ली के अंदर, और उसके अंदर जो हिंसा हुआ, उपद्रव हुआ, उसके बारे में उनका क्या विचार है वो आपके सामने रखेंगे। देखिए भाई, जो आपने बात बताई है कि कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपने कहा कि जो परेड हुई, किसानों का मामला आया और उसमें जो हिंसा हुई है, मेरा ऐसा मानना है और मैं रात ये मामले में कह भी चुका हूँ पहले ही कि किसान कभी भी हिंसा नहीं कर सकता। किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए, किसानों को बदनाम करने के लिए, क्योंकि पिछले 2 महीने के अंदर पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। शुरू में ठीक है कि लोगों का जुड़ाव कम था आंदोलन के साथ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता गया, लोगों को बुनियादी बातें समझ में आने शुरू हो गई कि ये किसानों का मामला नहीं है, किसानों का सिर्फ किसान का आंदोलन नहीं है, किसान इस देश की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। लोग आंदोलन के साथ जुड़ाव शुरू हुआ। जो किसान नहीं थे, आम आदमी था, कर्मचारी था, कोई दुकानदार था, व्यापारी था, हिंदुस्तान का नागरिक इस आंदोलन के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था किसी भी रूप में। लोग वहाँ जा भी रहे थे धरने पर, लोग मीडिया में, सोशल मीडिया पर भी बात कर रहे थे, एक दूसरे की चर्चा में भी एक दूसरे का संबल बढ़ा रहे थे। तभी से जो है सरकार बौखलाई हुई थी। और कल की जो घटना है, कल जो वाकया दिल्ली के अंदर हुआ है, मैं अपनी अगली बात कहने से पहले सबसे पहले उस घटना की निंदा करना चाहता हूँ कि कल जो दिल्ली में हुआ उससे देश का सर शर्म से झुका है, देश की बदनामी हुई है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन जिस तरीके से ये काम किया गया, जिस सुनियोजित तरीके से ये बात की गई है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका, मैं तो बल्कि थोड़ी क्या कहूँ, पूरी तरह से मुझे लगता है कि सरकार की भूमिका संदिग्ध है। और अब रात तो ये बहुत कम था, लेकिन सुबह से लगभग हर चैनल पर, चाहे गोदी मीडिया के चैनल है, चाहे वो दलाल मीडिया के चैनल भी हैं, उनको आजकल बोलते हैं, क्योंकि रात किसी भी चैनल ने ये खबर नहीं दिखाई कि इसके अंदर किन लोगों का हाथ है। जबकि कल ही स्पष्ट हो चुका था, जो व्यक्ति तिरंगा झंडे के मामले में जिसको कहा गया, जो लाल किले पर जो व्यक्ति पहुंचता है, कल कहीं किसी चैनल ने ये नहीं दिखाया, सिर्फ एक चैनल ने दिखाया था, दीप सिद्धू का नाम दिखाया था, लेकिन बाकी सभी चैनल वो किसानों के ऊपर आरोप लगा रहे थे, किसानों को बदनाम कर रहे थे, जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा पालित इस मीडिया का काम है। आज सुबह तकरीबन हर चैनल पर यह खबर चली है, चाहे जैसे मर्जी आई, कहीं से भी आई, या ये कहें कि वो छुपा नहीं पाए। मामला इतना वायरल हो चुका है सोशल मीडिया के अंदर कि दीप सिद्धू वहां पर मौके के ऊपर पकड़ा गया है। और अब मेरे पास उनके वीडियो भी हैं, सब कुछ मामला सामने आ चुका है कि दीप सिद्धू खुद कहता है कि जो सरकार, जो पुलिस ने जो रूट तय किए थे, हम उनसे सहमत नहीं थे। संयुक्त मोर्चा जो कि इस आंदोलन को चला रहा है, संयुक्त मोर्चा किसानों का, वो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि हम संयुक्त मोर्चा से सहमत नहीं थे। 3-4 लोगों के नाम और उसने लिए हैं, वो लोग थे, उनके मंसूबे शुरू से ही खतरनाक थे। तो और वो जो दीप सिद्धू है, ये भी बिल्कुल सामने आ चुका है कि वो भारतीय जनता पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता है। जो सन्नी देओल है, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं पंजाब से, उनका वो सारा कार्यभार देखता है, उनका इलेक्शन मैनेजमेंट वो व्यक्ति करता है। तो ऐसा व्यक्ति जब लाल किले पर पहुंचता है, सवाल ये भी नहीं है कि झंडा लहराना ना लहराना, क्योंकि तिरंगे की शान में वो कुछ कर नहीं पाया, वो तिरंगे को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। बेशक उसने दूसरा झंडा वहां पर लगाया है, लेकिन वहां तक पहुंचना भी एक बड़ी बात है। और ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा होता है कि सरकार आखिर चाहती क्या थी। हमें पहले दिन से शक था, किसान भाइयों को भी शक था इस मामले के ऊपर कि सरकार इसमें कुछ गड़बड़ कर सकती है। इसीलिए किसान बिल्कुल, कल भी देखिए आप, अगर आप ध्यान से देखेंगे और मीडिया की रिपोर्ट्स को जो अब आ रही है, पहले नहीं आई, लोगों के मन में भ्रांतियां डालने के लिए कल गलत खबरें चलाई गई हैं। आज जो धीरे धीरे करके मीडिया में खबरें आ रही हैं कि जो किसान संगठन थे, जो संयुक्त मोर्चा था, वो बिल्कुल पुलिस और सरकार द्वारा तय किए गए रूट पर चला है। दीप सिद्धू के नेतृत्व में कुछ व्यक्तियों, जो उनके साथियों का मामला था, जिस संगठन से वो आते हैं, वो शुरू से ही किसानों इस आंदोलन के खिलाफ रहे हैं, वो शुरू से ही किसानों को भड़काने का काम करते रहे हैं। उन लोगों का जत्थे लाल किले तक पहुंचे हैं। अब मेरा सवाल यहाँ भी उठता, देखिए कि आखिर दीप सिद्धू जैसा व्यक्ति लाल किले पर पहुंचता कैसे है, क्योंकि किसान तो ट्रैक्टर मार्च लेकर के अपने रास्ते पर जा रहे थे, केवल और केवल दीप सिद्धू और उसके साथी वहां लाल किले पर पहुंचे हैं। जिस जगह पर
जिस जगह पर लाल किले पर कल ही, वैसे तो अमूमन वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा होती है, वहाँ पे गार्ड बहुत चौकन्ना होते हैं, कोई चिड़िया परिंदा पर वहाँ पर मार नहीं सकता। और कल तो गणतंत्र दिवस का वाकया था, कल तो वैसे भी वहाँ पे सुरक्षा ज़्यादा होनी चाहिए थी। और इस बात को लेकर के परसों रात मुझे पता लगा और मैंने कहा, इस पर टिप्पणी भी की है कि देश के कृषि मंत्री ने यह बयान दिया कि कल हिंसा हो सकती है। मतलब सरकार को पता है कि हिंसा हो सकती है, उसके बावजूद भी अगर सरकार वहां पर कोई सुरक्षा नहीं रखती, कोई कार्रवाई नहीं करती, तो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल उठता है। और मुझे लगता है कि सरकार का इसके अंदर कोई ना कोई छिपा हुआ एजेंडा था, आंदोलन को बदनाम करने के लिए, किसानों को देश की नजरों में बदनाम करने के लिए। यह सारा षड्यंत्र मुझे लगता है कि सरकार के करकमलों से ही हुआ है। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि घटना निंदनीय है, घटना शर्मनाक है, घटना से हिंदुस्तान का सर झुका है। लेकिन किसान, मैं अपने देशवासियों को भी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि किसान ना कभी गलत था, ना कभी है, ना कभी हो सकता। और इसका प्रमाण यही है कि 2 महीने से भयंकर सर्दी के अंदर, कड़कड़ाती ठंड के अंदर सरकार के द्वारा पीड़ित किए जाने के बावजूद भी 2 महीने से किसान बॉर्डर पर बैठा है। मगर एक भी घटना 2 महीने के अंदर कहीं से ये नहीं आई कि किसान ने किसी दुकानदार के साथ, किसी रेडी वाले के साथ या किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई जांच की है, कोई गलत काम किया। निश्चित तौर पर सरकार का ये मामला है। और मैं चाहूंगा, अब सवाल देखिए, एक बात और आती है कि पहले हम कह देते हैं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, फलां कमेटी जांच करनी चाहिए। अब दिक्कत ये आ गई कि न्यायिक जांच भी शक के दायरे में आने लगी। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि कोई ऐसी कमेटी बना करके जिसमें लोगों का विश्वास हो, देश की जनता का विश्वास हो, उन लोगों की कोई कमेटी बना करके इस दीप सिद्धू के मामले को बिल्कुल बाहर निकालना चाहिए। दीप सिद्धू कौन है, किसका साथी है, किसके इशारे पर इसने काम किया है, क्योंकि इसने अपने साथियों का तो नाम लिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अभी तक नाम आया नहीं है, इसे लिया नहीं है डायरेक्ट। अब वो भी बता रहे हैं कि फरार है, क्या उसका मामला है। तो मैं ये मांग करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि बिल्कुल कोई ऐसी कमेटी बना करके जिस पर देश के लोगों का भरोसा हो, दीप सिद्धू के मामले को बाहर आना चाहिए। और कल जो घटना की गई है, हिंदुस्तान के माथे पर जो कलंक लगाया गया है, उन लोगों को बाहर निकालना चाहिए कि आखिर वो लोग हैं कौन जिन्होंने भारत के माथे पर कलंक लगाया है। जिस तरीके से कल ये उपद्रव हुआ और सभी इसको देख भी रहे हैं, आधी मीडिया पे गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, आधी मीडिया पे किसी और तरीके से दिखाया जा रहा है, इसका क्या कुछ परिणाम आम जनता, जो आम किसान वहां पर बैठे हैं, क्या वो इस उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा? और गुरनाम चंद्र ने जो इस हरियाणा से नेतृत्व कर रहे हैं किसान यूनियन का, तो क्या लगता है कि कुछ कमजोर किसान आंदोलन भी कुछ कमजोर होगा? देखिए साहब, किसान आंदोलन कमजोर तो नहीं होगा, क्योंकि देश की जनता धीरे धीरे सच सामने आएगी। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि धक्का जरूर लगा है। 2 महीने से पूरे हिंदुस्तान का जो जनता है, जो जनता जनार्दन है, जो आम आदमी है, वो इस आंदोलन के साथ अपने आप को जोड़ चुका है और वो जुड़ चुका है। उसकी भावनाओं को थोड़ी सी देखिए, मैं मतलब जब वो घटना घटती है, जब वहाँ पे ये वाकया होता है, तो एक क्षण के लिए मुझे भी दिक्कत होती है, मुझे भी परेशानी होती है। लेकिन वही बात है कि भाई दिन रात मैं इनकी साजिश को समझता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। मुझे तो उनके षड्यंत्र की बू अक्सर आती रहती है। तो मैं चिंतित नहीं था, लेकिन मुझे दुख हुआ था। और जब ये ऐसा लगने लगा देर रात तक आते आते, जब ये खबरें आनी शुरू हुई कि दीप सिद्धू नाम का कोई व्यक्ति है, उसने वहां पर वो गया है, उसने हल्ला मचाया है, उसी ने सारा कांड किया है, तो मेरे ख्याल से मेरे कहने की जरूरत नहीं, दीप सिद्धू को पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। वही बात है कि भाई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। मैं फोटो की बात नहीं करता, फोटो प्रधानमंत्री के साथ भी उसकी है, फोटो गृह मंत्री के साथ भी उसकी है। मैं फोटो भी नहीं चाहता, क्योंकि फोटो पर लोग कह देते हैं कि एडिट वेडिट जो भी है। लेकिन मुझे एक बात का अच्छी तरह से मेरी जानकारी में है कि ये वही दीप सिद्धू है जो गुरदासपुर के सांसद सनी देओल का कार्यभार देखता है, उसका काम संभालता है। और भाई सीधी सी बात है कि अगर मैं अपना दायित्व किसी और को दूंगा तो अपने सबसे भरोसे के आदमी को दूंगा। अगर ये उनका काम संभालता है तो भाई सबसे भरोसे का आदमी है, और सबसे भरोसे के आदमी को अगर उन्होंने ये कांड किया है तो निश्चित तौर पर किन लोगों का हाथ है ये देश की जनता जानेगी। हाँ, एक पल के लिए, कुछ दिन के लिए लगेगा, इसको वक्त लगेगा, 2-4 दिन का, मुझे लगता है कि 2-4-5 दिन का वक्त लगेगा। लोगों को बताएंगे, हम भी जाएंगे, मीडिया के आप जैसे भाइयों के माध्यम से भी जाएंगे, आम आदमी के बीच में वैसे भी लोगों को ये बताया जाएगा कि किसान इस देश का कभी बुरा नहीं कर सकता, किसान कभी व्यक्ति विशेष का नुकसान नहीं कर सकता। जिस किसान ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिस किसान ने ये लड़ाई, आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ी आज, वो कभी कैसे देश का बुरा कर सकता है। निश्चित तौर पर इसके अंदर कुछ अराजक तत्वों का हाथ है, और वो अराजक तत्व
किसके कहने पर घुसे हैं, किसके कहने पर इस आंदोलन को तार पीड़ो करने के लिए आए हैं, उनका पता लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे साथ कांग्रेसी नेता बलजीत सिंह जी एडवोकेट भी हैं, उनसे भी कुछ पूछना चाहेंगे कि उनके क्या विचार हैं इस आंदोलन के बारे में। देखिए, कल जो भी घटना हुई ये ठीक है कि भाई इससे किसान आंदोलन को थोड़ा सा धक्का जरूर लगा है, लेकिन ये सरकार की एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। IBN और न्यूज 24 पे मैं परसों देख रहा था, सबसे बड़े सवाल में संदीप चौधरी के साथ बद्री नारायण जो कि बीजेपी से संबंधित है, RSS का वो किसान नेता है, उसने एक बात कही थी कि जो सरकार ने, पुलिस ने किसानों को एक 26 जनवरी की परेड निकालने के लिए जो टाइम दिया है, एक रूट तय किया है, तो मुझे पूरा अंदेशा है कि कल वायलेंस होगा। तभी उन्होंने युद्धवीर जी, जो कांग्रेस के जिसके किसान नेता है बहुत बड़े, युद्धवीर जी ने भी इस बात पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि भाई बद्री नारायण जी को इस बात का कैसे पता है। तो इससे स्पष्ट है कि जो भी कल घटना हुई वो सरकार की एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि लाल किले की सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है, वैसे भी अमूमन होती है, लेकिन कल तो 26 जनवरी का एक बहुत बड़ा दिन था। वहां तक किसी का, आम आदमी का पहुंचना, ये बगैर सरकार के इशारे के ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं सरकार की इसमें सहमति थी और ये जानबूझ करके किसानों को बदनाम करने के लिए इस तरह का ये काम किया गया, क्योंकि किसान पिछले 2 महीने से बड़े पीसफुल ढंग से अपना आंदोलन चला रहे थे और किसान कल भी जिस रूट से गए हैं उस पर कोई इस तरह की घटना नहीं। तो मेरा तो स्पष्ट ये कहना है कि ये जो किया ये सब सरकार की सहमति से हुआ और इस राज का, इस घटना का पर्दाफाश होना चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए। ये किसान ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि ये सरकार ने जानबूझ कर ऐसा किया। धन्यवाद सर। मैं सुमित जी आपके माध्यम से देश की जनता से एक अपील करना जरूर चाहूँगा कि भ्रामक प्रचार इस गोदी मीडिया द्वारा जो किया जा रहा है उस प्रचार के बहकावे में ना आए, क्योंकि वहाँ पर एक पक्ष दिखाया जा रहा है। मैं देश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि 2, 4, 5 दिन, 1 हफ्ते का वक्त देखिए, रुकिए अभी और ये तस्वीर साफ होने दीजिए। मैं पूरे देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं किसान परिवार में जन्मा हूँ, किसान परिवार में पला हूँ, किसान परिवार से संबंध रखता हूँ। बेशक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लेकिन किसान परिवार से संबंध रखता हूँ और मैं बड़े खुले विचारों से कहा करता हूँ कि सबसे पहले इस देश का बेटा हूँ, बाद में राजनीतिक दल का व्यक्ति हूँ, लेकिन पहले देश का बेटा हूँ। तो मैं उसी बिना पर दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो किसान हर छोटे बड़े गरीब और अमीर का पेट पालता है, जो अपने बच्चों को भूखा रख करके अनाज मंडी में पहुंचाता है, देश के लोगों को देता है, वो कभी भी देश के व्यक्ति का बुरा नहीं कर सकता, हिंदुस्तान की अस्मिता पर कभी हमला नहीं कर सकता। इसलिए देशवासियों से अपील है कि वो शांति बनाए रखें और महान को कम से कम किसान के खिलाफ ये मत लें कि किसान ने कुछ बुरा किया है, क्योंकि जिन लोगों ने ये काम किया है, जो वहाँ पर सिद्धू वगैरह, जो दीप सिद्धू वगैरह आए हैं, उनका किसानी से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है। वो लोग एक मिशन को लेकर के आए थे, बेशक उन्होंने अपना मिशन कल की डेट में पूरा किया है, लेकिन अगर देश के लोगों का विश्वास यूं ही किसान के साथ बना रहेगा तो किसान फिर अपने आंदोलन पर यूं का यूं खड़ा रहेगा और देश की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ता रहेगा। तो देशवासियों से मेरा यही अपील है कि वो किसान के साथ खड़े रहें। सिर्फ 2-4 दिन के अंदर देखें कि सच सामने कैसे आता है, आपके सामने सब पता लग जाएगा आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं और कौन इस कांड को करवाने वाले हैं। और मैं किसान भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि जनता के बीच में जाकर के ये बात, जो लोग वहां धरने पर नहीं बैठे, अपने अपने शहरों में, गाँव में घूम रहे हैं, वो लोगों को ये बताने का काम करें कि इस साजिश के पीछे कौन है, कैसे हुई है और किसान के आंदोलन को तोड़ने की साजिश किन लोगों ने की है, ये जरूर बताया जाए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ निर्भीक नेता कृषिकांत शर्मा जी। इन्होंने अभी जो कहा कि सीधे सीधे सरकार के ऊपर अटैक करते हुए कि इसके अंदर पूरा हाथ सरकार का ही है, कि वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं और किसान भाइयों को ये क्या कह रहे हैं कि किसान भाई कभी देश का बुरा कर ही नहीं सकते। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर। धन्यवाद भाई।